तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीबीसी कॉमर्स क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स के तीनों ही मेन सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो शुरू करते हैं और आज बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो इस बार क्लास 12th के अंदर गए हैं और सेशन 2021-22 यानी कि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे 2022 में अप्रॉक्सीमेटली मार्च के अंदर। तो इस साल तो सभी चीज़ें तुमको पता ही है कि एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए और बच्चों के मज़े आ गए और काफ़ी लेट भी हो गया था, लेकिन आपके लिए हो सकता है मुश्किल। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को समझो और देन उसके बाद फर्दर परस्यू करो चैप्टर्स की ओर और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बिल्ड करना चालू करो। देखो, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के अंदर अलग अलग बुक्स से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई टी.एस. ग्रेवाल फॉलो कर रहा होगा, कोई डी.के. गोयल फॉलो कर रहा होगा, कोई अदर बुक्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, कुछ एन.सी.ई.आर.टी. से भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेनली क्या है कि क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं प्रॉपर किसी एक बुक से सेट करके आता है। आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, अगर कॉन्सेप्ट पे आप वर्क कर ले जाते हो तो आप किसी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से, जिससे कि आप अपनी अकाउंटेंसी के अंदर आउट ऑफ आउट स्कोर कर लो। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको पूरे साल पढ़ना क्या है। 11th शायद आपने ये गलती करी और आपको अपने सिलेबस के बारे में ही नहीं पता था। कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक अपने चैप्टर्स भी नहीं पता होंगे कि एक्चुअल में उनके चैप्टर्स कितने हैं, और ये तक नहीं पता होगा, अगर चैप्टर्स पता होंगे तो तुम्हें ये तक नहीं पता होगा कि एक्चुअल में वो कितने यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप सबसे पहले अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस को समझो जो कि 2021-22 का है। और ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो ये एकदम जेन्युइन है, परफेक्ट वन है। तो चलो देखते हैं क्लास 12th के सिलेबस को 2021-22 के सेशन के। तो देखो, सिंपली अगर मैं बताऊँ तो तुम्हारे थ्योरी पोर्शन है 80 मार्क्स के और प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका वो 20 मार्क्स का है। टोटल हो गए 100। तो 80 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन है और प्रोजेक्ट वर्क है आपका 20 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है अप्रॉक्सीमेटली स्कूल वाले करवा देते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। स्कूल वाले कितना करवाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी पोर्शन जो कि 80 मार्क्स का है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं। देखो, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थ्योरी पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर आप बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप वॉल्यूम नाम से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अकाउंटेंसी की 3 बुक्स आप देखते होंगे। सबसे पहली जो बुक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो पहली बुक है आपकी पार्ट ए है, इसके अंदर 2 यूनिट है। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से नहीं बनाई गई है, उसका मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम यूनिट 1 के अंदर। और यूनिट 1 के अंदर ये एक अकेला चैप्टर है और जो कि कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो 80 में से 10 नंबर कैरी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेला चैप्टर। तो कुछ तो होगा इस चैप्टर के अंदर। तो दूसरी यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो कि 30 मार्क्स की है। हम इसमें पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट होती है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, उसकी अकाउंटिंग कैसे शुरू होती है, देन उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, कोई रिटायर करता है, कोई डेथ करता है, तब अकाउंटिंग कैसे कैसे चेंज होगी, फर्म की गुडविल कैसे बनेगी, इसका मतलब फर्म का रेपुटेशन कैसे बनेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अगर फर्म बेच दी जाती है, इसका मतलब
जो पार्टनरशिप फर्म है अगर उसे क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एकदम ही खत्म हो जाए, बंद हो जाए, मतलब शुरुआत से लेकर के पार्टनरशिप फर्म के बंद होने तक ये पूरा कवरेज होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सेकेंड यूनिट के अंदर, जो कि 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। तो ये टोटल जो पार्ट ए है वो है टोटल 40 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 चैप्टर्स मिलेंगे। एक चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और लगभग 7 चैप्टर मिलेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के। इसके अंदर 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इस यूनिट को। कई सारी बुक्स है उसमें 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, कई सारी बुक्स है उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो वो टॉपिक वाइज अपने आप को क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंस करते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बुक टू बुक डिपेंड करती है। पार्ट बी जो वॉल्यूम 2 है, जो कंपनी अकाउंट जिसे तुम कहते हो नॉर्मल भाषा में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसके अंदर आप शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन सब चीज़ों, तो शेयर डिवेंचर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे और ये आपको 20 नंबर की मिलेगी। तो 40 नंबर पार्ट ए से है और 20 नंबर पार्ट बी, जहाँ पे आप शेयर डिवेंचर के बारे में समझेंगे। और पार्ट सी जो कि वॉल्यूम 3 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12 नंबर का है ये, जहां पर आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइजेशन पढ़ेंगे। यहां पर कॉमन साइज कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट को यहां पर देखेंगे और इन सब चीजों को करेंगे। उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जी हाँ, मतलब कंपनी के अंदर कैश कहां कहां से आया, किन किन एक्टिविटीज से कैश आता है और किन किन एक्टिविटीज से कैश जाता है। तो कितना कैश आया, कैश अमाउंट, सिर्फ क्रेडिट अमाउंट नहीं, कैश, तो कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट यहां पे देखोगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और 8 नंबर का ये चैप्टर है, तो ये भी एक अकेला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, जहां पर लगभग 2 चैप्टर थ्योरेटिकल होंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकेला चैप्टर होगा जो कि 8 नंबर का है। और टोटल ये कितने हो जाते हैं, 20 नंबर। तो 40 पार्ट ए के, पार्ट बी के 20 और पार्ट सी के 20, तो 40, 20, 60 और 20, 80। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका पूरा हो गया 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स आपका है ये, जो कि आपको देखने में या सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही इजी है। शुरुआत करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा अगर आप हर एक वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करोगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलोगे और प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। तब बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क, जो कि 20 नंबर एडिशनल दिए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। प्रोजेक्ट फाइल जो कि टोटल 4 नंबर की होती है, ये आपको टॉपिक अलॉट किया जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर जो आपके टीचर्स होंगे वो आपको टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना है और उस रिसर्च को क्या करना है, फिर आपको लिखना है और उसके बेस पर आपको ये 4 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन ये स्कूल वाले आपका प्रिपेयर करवा देते हैं, वो कंटेंट बता देते हैं कि आपको कहां से लेकर के लिखना है, तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। फिर आता है रिटन वर्क। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, जो कि आप जब वाइवा देने के लिए जाएंगे तो वाइवा देने से पहले आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन जो पार्ट 3 वॉल्यूम 3 से है यहां से आपका रेज किया जाएगा। तो ये 1 घंटे का टेस्ट होगा जो कि 12 नंबर का होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम 3 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगभग प्रोजेक्ट वर्क के जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम 3 से ही रिलेटेड होते हैं। फिर लास्ट वन है वाइवा। और वाइवा तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक्सटर्नल आते हैं और वो आकर के आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, वोकल, मतलब इसका मतलब जवाब देना पड़ेगा मुंह से। और ये 4 नंबर का आपका होगा और ये टोटल मिलकर के 4 नंबर प्रोजेक्ट फाइल के, 12 नंबर रिटन वर्क के जो 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा और 4 नंबर वाइवा के। तो 12 4 16 और 16 4 20, मतलब कि आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट वर्क के तब। तो क्लास 11th जैसा आसान नहीं है, ये क्लास 12th है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत दिखानी पड़ेगी और ये सभी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये लगभग प्रोजेक्ट वर्क, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लगभग प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका वो पार्ट सी मतलब वॉल्यूम 3 से ही आने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर ये और अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर ये, तो टोटल हो गए 40। तो 40 पहली बुक है और लगभग 40 इसे भी मानो। बीच में कंपनी अकाउंट्स है जो कि 3 चैप्टर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, 3rd यूनिट के अंदर 3 चैप्टर। और ये शेयर डिबेंचर रिडेम्पशन, तो ये भी 20 नंबर का है।
तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको करना है 2021-22 के लिए, और आपको प्रिपेयर होना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और यही डिसाइड करेगा आपकी परसेंटेज को। और ये सबसे मेन है, आपको अपना कैरियर, आपको अपने फ्यूचर को सिलेक्टिव और एकदम प्रॉस्पेरियस बनाने में, ब्राइट बनाने में। और शुरू करते हैं इनको नेक्स्ट वीडियो से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और इस सिलेबस को अपने दोस्तों को भी भेज दो कि हाँ भाई हम एक सिलेबस एनालाइजेशन से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, और उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी प्रिपरेशन होगी, फुल सपोर्ट रहेगा आपका। और नीचे लिंक दिए गए हैं अदर हैंडल्स के, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, और फेसबुक पेज हो गए। तो वहाँ पे भी आप जाकर के लाइक और फॉलो कर लें, जिससे कि आपको आपके नोट्स और आपको असाइनमेंट्स, होमवर्क्स मिलते रहेंगे, क्विज वगैरह भी अरेंज होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।